नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं संधि प्रकरण, जो कि एक व्याकरण का विषय है ना। तो संधि प्रकरण में आज हम संधि पढ़ेंगे और संधि कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे, और हम सिर्फ स्वर संधि आज करेंगे। स्वर संधि के दो भेद, बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्वर संधि को ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं संधि प्रकरणम। ठीक है, संधि क्या होती है इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, संधि तो आपने बहुत बार की है, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में संधि समझा रही हूँ। चलिए, संधि प्रकरणम। सबसे पहले हम देखें संधि की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है संधि की? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि कहते हैं, लेकिन वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। वैसे बच्चों, संस्कृत व्याकरण में संधियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अच संधि। दूसरा व्यंजन संधि, जिसको बोलते हैं हल संधि। ठीक है, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्वर संधि, जो परिभाषा देखिए स्वर संधि की। स्वर संधि वह है जो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि वो होती है बेटा, जो स्वर और व्यंजन के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नई संधि होती है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और उसी प्रकार विसर्ग संधि होती है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ स्वर संधि है, तो हम आज स्वर संधि और उसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। जैसे फिर स्वर संधि, जैसे विद्या जमा आलय। ठीक है, जैसे दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्या जमा आलय। अब स्वर संधि के प्रकार देखिए। स्वर संधि का प्रकार 6 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि और छठा पूर्व रूप संधि। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? देखिए, यहां पर मैंने पहले परिभाषा देखिए। अ, आ, ई, उ, री और री के साथ समान वर्ण का संयोग होने पर दीर्घ आ, ई, उ, री हो जाता है। ठीक है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए, आपको यहां समझ आएगा। देखिए, यहां पर अ और आ अगर दोनों हैं तो क्या बन जाएगा? आ। ई और ई दोनों हैं तो बड़ी ई। उ है तो बड़ा उ, और री है तो बड़ा री। अब किस प्रकार? अगर शब्द में बीच में जो चिन्ह होता है उसे हम बोलते हैं धन। जो आप प्लस बोलते हो ना मैथ्स में, उसको हम बोलते हैं धन। तो जैसे अ यहां पर भी है और धन के बाद भी अ है तो आ हो जाएगा। ठीक है, नियम देखेंगे। अ है तो आ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर धन से पहले अ और संधि के बाद आ तो भी आ हो जाएगा। तो आ धन आ। ये देखिए, यहाँ पर जो ये नियम है, एक बार इनको देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा उदाहरण में। ठीक है, जैसे ई तो बड़ी ई हो गया, छोटी ई। मतलब इसमें क्या है कि अगर छोटी ई और बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी, है ना। तो किसी भी प्रकार से हम देखें, उसी प्रकार से ऊ का है, छोटे दोनों ऊ है तो बड़ा ऊ बनेगा, एक छोटा और एक बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से उसी प्रकार से री का है, छोटा री और बड़ा री है तो भी बड़ा री, और बड़ा री है तो भी बड़ा री। ठीक है, तो अब देखिए, इसके उदाहरण में आपको समझ आएगा। जैसे सत्य जमा अर्थ।
क्या बना? सत्यार्थ। अब देखिए सत्य में या पे हलन तो है नहीं, है ना, तो क्या शेष रहता है? अ, और जमा अ, इधर भी अ है और इधर भी अ है, तो आपने देखा था नियम में अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ। तो ये क्या बनेगा? सत्यार्थ। ठीक है। देव जमा आल्य। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ, ठीक है, तो क्या बनेगा? देवाल्य। विद्या जमा आल्य, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो क्या बनेगा? विद्यालय। और विद्या जमा अर्थी। अब यहाँ इस साइड आ है और इस साइड अ है, तो ये भी क्या बनेगा? विद्यार्थी। ठीक है। उसी प्रकार रवि, छोटी ई और छोटी ई, क्या बना? रविंद्र, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई क्या बनेगा? बड़ी ई, तो क्या बनेगा? मुनीश। इसी प्रकार से मही और ईशः, तो यहाँ पर भी बड़ी ई और इधर भी बड़ी ई, तो क्या बनेगा? महिषः। मही जमा या धन इंद्र, तो क्या बनेगा? महेंद्र। इसको जमा भी बोल सकते हैं और धन भी बोल सकते हैं, प्लस को। ठीक है। भानु धन उदय, तो क्या बनेगा? छोटा ऊ और छोटा ऊ, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ, तो भानुदय। उसी प्रकार से लघु जमा उर्मी, तो क्या बनेगा? लघुर्मी। वधु जमा ऊर्जा, दोनों में बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, वधूर्जा। वधु जमा उत्सव यानी वधुत्सवा। पितृ जमा ऋणम यानी पितृणम। ठीक है बच्चों, तो यानी कि छोटा ई हो बड़ा ई हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों समान ऊ हमेशा बनेगा बड़ा ही, सब कुछ बड़ा, तभी तो इसका नाम क्या है? दीर्घ, यानी बड़ा, सब कुछ बड़ा ही बनेगा, दीर्घ संधि। ठीक है। तो बच्चों ये अब मैं आपको अंत में इसके अभ्यास प्रश्न दूंगी, है ना। अभी हम देखते हैं दूसरी संधि, गुण संधि। ठीक है। अब गुण संधि सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। आ के बाद ई हो तो उन दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, तथा आ के बाद ऊ हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। इसी तरह आ के बाद री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अब देखिए आपको यहाँ समझ आएगा और उदाहरण में समझ आएगा। जैसे ए आ है और जमा के बाद धन के बाद ई या बड़ी ई है तो ए होगा। ठीक है। इधर देखिए आ, इस साइड है, उस साइड बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों है तो ओ हो जाएगा। आ है और री है तो अर हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, यहाँ समझ आएगा। जैसे अ जमा ई बराबर ए, तो देखिए देव जमा इंद्र या देव धन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर देव में व में से क्या निकलेगा? स्वर निकलेगा अ, और उस साइड ई है, तो नियम क्या था? अ जमा ई बराबर ए, तो क्या बनेगा? देवेंद्र। ई व पे चली जाएगी, ए बनेगा देवेंद्र। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अ जमा ई बराबर ए, तो क्या बनेगा? इस साइड अ है, इस साइड ई। अब देखिए देव जमा ईशः, इस साइड अ निकला, उस साइड बड़ी ई निकली, तो क्या बनेगा? देवेशः। क्या बनेगा? देवेशः। ठीक है। ये देखिए आ जमा ई बराबर ए। ठीक है। तो अब इस नियम में देखेंगे, इस साइड आ है, इस साइड ई है, तो क्या बन जाएगा? ए। देखिए महा आ निकल गया, इंद्र में ई निकल गई, तो क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक है। आ जमा ई बराबर ए। ठीक है। तो क्या बनेगा? महा और उधर ईशः, तो महेशः, महेशः। ठीक है। आगे समझ में ये देखिए आ ई, ये इसमें सब में ए ही बनेगा। इधर छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, आ इधर ई है और आ जमा बड़ी ई है, तो इन सब में क्या लगेगा? ए ही लगेगा। ठीक है। अब ओ का नियम देखिए, अ जमा उ क्या होता है? ओ। अब इसका उदाहरण देखिए, देव जमा उत्सव, देव में आ निकला और छोटा उ, तो
उत्सव में छोटा ऊ निकला, तो इसमें क्या था, अ जमा छोटा ऊ बराबर भी ओ होता है, तो क्या बन जाएगा इसमें, देवोत्सवः। जो ये ऊ है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लोप होकर क्या बनेगा, देवोत्सवः। अ जमा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, ओ। जिस प्रकार से अ जमा बड़ी ई बना बराबर ए बनी थी, उसी प्रकार से अ जमा बड़ा ऊ, अ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। तो उसी प्रकार से देखिए, जल जमा उर्मिही, तो यहाँ पर आ बचा है जल का, ल का आ, और इधर बड़ा ऊ है, तो क्या बनेगा, जलोर्मिही, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, आ जमा छोटा ऊ तो भी ओ, और आ जमा बड़ा ऊ तो भी ओ। अब दोनों को उदाहरण देखिए, महा जमा उत्सव, इसमें आ बना और उधर छोटा ऊ, तो क्या बनेगा, महोत्सवः, ठीक है। इधर महा ऊष्मक, तो ये क्या बनेगा, इधर भी आ और उधर बड़ा ऊ, तो महोष्मकः, ठीक है। अ जमा री अर, तो क्या बनेगा, देवऋषि, देव जमा ऋषि, तो इधर आ और इधर छोटा री, तो अर बनता है, तो क्या बनेगा, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। आ जमा बड़ा री, तो भी अर बनता है, तो महाऋषि, तो महर्षि, महर्षि, ठीक है। आ की मात्रा, तो क्या बनेगा, अर, ठीक है, देवर्षि महर्षि, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी गुण संधि। अब देखिए अभ्यास कार्य में आपको करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ इसका लिंक, तो आप वहां से निकाल के पूरा एक बार फिर लिख लेना और इन्हें कर लेना अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो ये अभ्यास के लिए जो दिए गए हैं, देखिए, रिक्त स्थानेषु संधि कृत्वा लिखत। अब आपको इसमें संधि करके लिखना है ना। पहले दीर्घ संधि, नदीश, साधुपदेश, है ना, हरीश, इस प्रकार से आपको लिखना है। नीचे है रिक्त स्थानेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। अब इनको आपको संधि विच्छेद करके लिखने। विद्यानंदः, तो क्या बनेगा, विद्या जमा आनंदः। इसी प्रकार इधर देखिए चिकित्सालय, तो क्या बनेगा, उसी प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार देखिए गुण संधि का अभ्यास कार्य, गण जमा ईश, तो क्या बनेगा, सूर्य जमा उदय, तो क्या बनेगा, ठीक है, गणेश सूर्योदय। महोत्सव राजेंद्र, महर्षि राजऋषि, इस प्रकार से। संधि विच्छेद में गंगोदकम, तो क्या बनेगा, ओ गंगोदकम। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ओ किससे बना था, ठीक है ना। ओ किससे बना था हमारा, इधर अ या आ हो और उधर ऊ या ओ हो, तो ओ बनता है, तो गंगा जमा उदकम, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से जो ये मैंने आपको लिखवाया ना, इसी में से मिलते जुलते समान अभ्यास कार्य है, तो आप स्वयं करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा नियमों के साथ। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रही हूँ। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बची हुई संधियां करेंगे, स्वर संधि, ठीक है बच्चों। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।